कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है और मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। आज का अगर तापमान का देखा जाए तो फिलहाल तापमान बहुत ज्यादा कम नजर आया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा है। कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह और रात के समय घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। इधर मौसम विभाग ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान से सटे हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में शीतलहर चलेगी। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। शुक्रवार को राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बीते दिन प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरसा में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा के 13 ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा आने वाले दिनों में छाने वाला है। और बता दें आपको कि राजस्थान बॉर्डर से सटे 7 ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर चलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है और इस परिस्थिति को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, जान लेते हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है पानीपत में बढ़ती सर्दी के बीच? देखिए साधना, अगर सर्दी की बात की जाए तो लगातार जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ठंड भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो है दृश्यता जो है वो ना के बराबर है। सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो तमाम जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कम हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए टेम्परेचर तो कम हुआ ही है और उसी के साथ ही हम लगातार देख रहे हैं विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस तरह की स्थिति को देखते हुए वाहन चालक इस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। आम लोग जो है आप चाहे आप ये लगा के चलें कि किस तरीके से आम सर्दियों में किस तरीके से वो निकलते हैं और निकलने के बाद आने जाने में जो है उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और तमाम लोगों को मैं आपको बता दूं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे तो तापमान में तो गिरावट हुई है, वहीं आवागमन में भी बाधा हुई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है दृश्यता ना के बराबर होने के कारण जो है NH44 पर भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सुबह जो है कोहरा ज्यादा रहता है तो उसको लेकर जो है चाहे दुपहिया वाहन है या तमाम वाहन लेकर जो लोग निकलते हैं उनको जो है आने जाने के अंदर जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कारण यही है कि देखिए विजिबिलिटी ना के बराबर होने की वजह से आने जाने में उनको काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आवागमन पे भी असर पड़ा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आवागमन पर तो लगातार असर हम देख भी रहे हैं और देखिए हर वर्ग परेशान है बढ़ती ठंड की वजह से, क्योंकि कोहरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कोल्ड डे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के तमाम अगर जिलों की बात की जाए, आप पानीपत, करनाल, कैथल, फरीदाबाद, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो है ठंड का प्रकोप जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यही कहना है कि आने वाली 13-14 तारीख तक ये बढ़ सकती है। और जिस तरीके की ठंडी हवाएं 2 दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं उन्होंने और स्थिति जो है वो बिगाड़ दी है। फिलहाल जो है राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां तापमान सिरसा में जो है तापमान जो है आज
आज की बात करें तो सिरसा में तापमान जो है पहले के मुकाबले कम हुआ है। तमाम जीटी रोड बेल्ट की तरफ अगर बात करेंगे तो हम एनसीआर क्षेत्र में लगते हुए तमाम शहरों की बात करें तो वहां पर भी तापमान जो है, तापमान में गिरावट आई है। सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम जो तापमान तो गिरा ही है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे जो है उससे काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जिससे आवागमन पे भी असर पड़ा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं बढ़ते कोहरे और साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम के चलते? क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? साधना, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की डेंस फॉग आज देखने को मिली है। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। हाईवे पर जो वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं, उनको दिन के समय भी अपनी हेडलाइट जलानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो दृश्यता है वो पूरी तरह से प्रभावित है। ट्रैफिक पर ब्रेक लगाने का काम एक बार फिर कोहरे ने किया है और ये स्थिति जो है साधना, ये पूरे एनसीआर क्षेत्र की दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे हम सोनीपत जिले की बात करें, पानीपत जिले की, अंबाला की, करनाल की, कुरुक्षेत्र की, कैथल, यमुनानगर, सभी स्थानों पर आज ऐसे ही हालात बने हुए हैं कि घनी धुंध जो है वो छाई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। और इसके साथ साथ सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं आज अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो संख्या वाहनों की कहें या राहगीरों की कहें या यात्रियों की कहें, चाहे वो सामान्य बस अड्डे पर कहें या रेलवे स्टेशनों पर कहें या सड़कों पर कहें, वो दिखाई देती थी। आज वैसी स्थिति नहीं है। लोग ठंड की वजह से दुबके हुए हैं। हम इसको पहले कोल्ड डे कह रहे थे, लेकिन आज इसको चिल्ड डे कहा है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। सुबह 7 बजे का जो तापमान था करनाल जिले का, वो 5 डिग्री का था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रचंड ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमने कई स्थानों पर देखा कि लोग सुबह सुबह अलाव जलाकर बैठे थे कि किस तरह से ठंड से कुछ उनको निजात मिले, कुछ राहत उनको मिले। अलाव का सहारा बड़ी संख्या में लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे मौसम में खासकर जब धुंध छाई हो, विजिबिलिटी लगभग जीरो, तो बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि ऐसी परिस्थितियों में वाहन चालकों को कई सावधानियां बरतनी है। वो आज वो ऐसी ही परिस्थिति है कि आप वाहन चालक को बेहद गंभीरता के साथ, बेहद सटीकता के साथ अपना वाहन चलाना पड़ेगा, नहीं तो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। जी साधना। बिल्कुल आपने सही कहा महेंद्र सिंह, विजिबिलिटी बहुत कम होती हुई भी नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कोहरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और शीतलहर चलने की संभावनाएं जो नजर आ रही थी, फिलहाल शीतलहर भी चल रही है। ना सिर्फ दिन में बल्कि रात के समय में भी शीतलहर चल रही है और उसका खामियाजा आम जनता भी भुगत रही है। सुबह के तापमान में अगर देखा जाए और रात के तापमान में अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? तो ठीक कहा। देखिए, अब तक तो जो थी कि कोहरे से लोग बागों को परेशानी थी, जैसे जैसे ठंड बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उससे लोगों के अंदर जो है आवागमन भी कम हुआ है और कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि आम बच्चे जो है, देखिए स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन आम बच्चे जो है, जो आम स्टूडेंट है, जो अपने कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उनको निकलने में हो या ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में आने में हो, तो उनको इस मामले में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तापमान की बात करें, रात के तापमान की बात करें, तो रात का तापमान जो है 4 से 5 डिग्री जो है पानीपत के अंदर हुआ। पानीपत के अंदर हमने देखा है, ठिठुरन भी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिन के अंदर का तापमान जो है वो 10-12 तक भी पहुंचा है। तो आज की स्थिति में आपको बता दूं, आज देखिए सूर्य भगवान जो है उनके दर्शन हो सकते हैं, तमाम थोड़ी सी लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। और इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तरीके की भविष्यवाणियां भी की हैं कि लगातार जो है मौसम सर्द बना रहेगा और तमाम जो है चक्रवर्ती ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, उससे आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, जिससे कि आम लोगों का जनजीवन भी ठहर सकता है।
बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है और वाहन चालक जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं फिलहाल। हालांकि हर वर्ग जो है एहतियात भी बरत रहा है, अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है आम नागरिक की, जो बखूबी निभाई भी जा रही है। फिलहाल अगर जिक्र किया जाए तो किस किस वर्ग पर जो असर है वो देखा जा रहा है बढ़ती ठंड की वजह से? देखिए, जहां तक ठंड का हम जिक्र कर रहे हैं तो हर वर्ग, हर क्षेत्र पर इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों से और मैदानी इलाकों के तापमान की तुलना करते हैं तो बेहद हैरानी भरी स्थिति सामने आती है कि आज का जो शिमला का तापमान है वो करीब 11 डिग्री के आसपास है अभी का, लेकिन करनाल जिले का जो तापमान है वो 10 डिग्री का है। यानी कि करनाल जिला शिमला से ज्यादा ठंडा आज अपने आप को महसूस कर रहा है। इतनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है, प्रचंड ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जहां तक हम असर की बात करें कि किस किस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। दैनिक यात्री जो चाहे रेलगाड़ियों से जाते हैं, बसों से जाते हैं या अन्य वाहनों से जाते हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा हुई हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेन दिल्ली और अंबाला के बीच में चलती हैं वो देरी से चल रही हैं। कोई ट्रेन आधा घंटा लेट है, कोई ट्रेन 1 घंटा लेट है। वहां पर समय सारणी प्रभावित हुई है। इसी तरह से जो राज्य परिवहन की बसें हैं वो देरी से चल रही हैं। वहां पर जो यात्री पहुंचे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है, वो खासे परेशान है। इसके अलावा जो अपने रोजमर्रा के काम से जो वाहन चालक अपने अपने वाहनों से निकलते हैं उनके लिए परिस्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जो है इस कम विजिबिलिटी ने लगाई है, ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करें जो बाजार हैं, जो मार्केट हैं, जो व्यवसाय हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दुकानों के खुलने का समय वो बदल चुका है, 10 से 11 बजे का समय हो चुका है। हालांकि सामान्य दिनों में 8 बजे मार्केट जो है खुल जाती थी। ऐसे में ग्राहक वो नदारद है, सीधा सीधा व्यापार पर इसका असर पड़ा है ठंड पर। तीसरा हम बात करें कि कृषि क्षेत्र और पशुपालन के क्षेत्र में, वहां पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ठंड का। क्योंकि जो पशुपालन विभाग है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी खासकर पशुपालकों के लिए जारी की गई, क्योंकि दूध की क्षमता इस समय घट चुकी है पशुओं की। बढ़ती ठंड के कारण जो है कहीं ना कहीं पशु भी इससे प्रभावित है और दूध की जो पैदावार है उसमें करीब 20% की कमी जो है वो देखने को मिली है। ऐसे में कुछ हिदायतें उनकी तरफ से दी गई कि किस तरह से अपने पशु का ध्यान वो रख सकते हैं। इसी तरह से हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए एक बड़ी राहत भरी बात है कि ऐसा मौसम बम्पर पैदावार के संकेत देता है कि गेहूं और सरसों की बम्पर पैदावार होगी, फसलें बीमारियों से बची रहेंगी। ऐसे में ये मौसम सब्जियों के लिए जब हम बात करें तो सब्जियों के लिए बेहद प्रतिकूल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्जियों की जो फसल है उनमें नुकसान की आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह से ठंड बढ़ेगी तो सब्जियों के जो किसान है उनको मायूस होना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रही। जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर देखा जाए तो चूंकि फिलहाल अगर शीतलहर अगर इसी तरह से चलती रही, ठंडी हवाएं इसी तरह से चलती रही तो लोग और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। लेकिन ऐसे में सावधानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है बढ़ते कोहरे की वजह से? साधना बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से देखिए अभी इस समय जो है, इस समय की जो स्थिति है वो तमाम जो है, आप पूरे भारत की कहें या आम ठंडे क्षेत्र की कहें, तो वहां पर जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। और शीतलहर होने के कारण जो मैदानी क्षेत्र है तमाम, अगर एनसीआर क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार जो है ठंड का इस तरीके से बढ़ना और शीतलहर चलना तो कहीं ना कहीं बीमारी के संकेत हैं। और यही कारण है कि लोगों को जो है, या आप जुकाम की बात कीजिए, खांसी की बात कीजिए, एक इन्फेक्शन की बात कीजिए, तो वो चीजें जो है वो लगातार दिखने लगी हैं। और उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट ही दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था प्रदूषण के समय भी जो है वो ढाक के 3 पात, तो कारण तो वही है। लेकिन आम लोग जो है सर्दी को लेकर जो स्थिति चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सजग है। क्योंकि देखिए छोटे बच्चों की जो है, छोटे बच्चे जो है वो घरों के अंदर जो है घरों में रहते हैं। आम बच्चे जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है। जो आम स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी को लेकर, जो इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, उनको जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती है और ग्रामीण क्षेत्र से आने जाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार ठंड भी बढ़ रही है और शीतलहर चल रही है तो आम जनजीवन भी रुका है, थोड़ी सी बीमारियां भी देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है गले के अंदर खराश और खांसी की जो है अगर समस्या है तो आप उसको जो है, आप उसको लाइट ना लें, आप उसको दिखा सकते हैं। क्योंकि ये समस्या भी
दमे का रूप ले सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी जारी है, और मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग लगाए या प्रशासन की तरफ से भी। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन ने लगातार एडवाइजरी जारी की है कि देखिए, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो है नियमावली का पालन करें। अगर गाड़ी लेकर आप कहीं भी जा रहे हैं, NH-44 को लेकर भी हमने देखा था कि बहुत से जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है खड़े रहते थे। उनका सीधा मकसद यही था कि आप अगर गाड़ी ले जा रहे हैं तो इंडिकेटर का संकेत दें, तमाम वो रूल रेगुलेशन फॉलो करें जिससे आप सेफ रह सकते हैं। तो वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जहां तक बीमारी का है, तो ये बीमारी तो इस समय भी बढ़ रही है। लोगों को खांसी है, सीने में दर्द है, और ठंड का जो प्रकोप है वो भी जारी है। और शीतलहर होने के कारण जो है तमाम NCR क्षेत्र हो या राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र हो, वहां पर हमने देखा है कि तापमान भी गिरा है। और एक चीज और साधना, कि आपको तापमान में और भी गिरावट दिखाई देगी। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से और फिलहाल जिस तरह का पारा नजर आ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि हर क्षेत्र और हर वर्ग पर इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। ना सिर्फ व्यापारी वर्ग परेशान है बल्कि हर वर्ग परेशान है, और जो सीधा सीधा असर है वो किसानों की फसलों पर भी हम लगातार देख रहे हैं। जो साग सब्जियां हैं वो काफी हद तक खराब भी हो चुकी हैं। तो क्या माना जाए कि बढ़ती ठंड के बीच महंगाई का जो सामना है वो भी लोगों को करना पड़ सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए, मौसम की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। और जिस तरह की प्रचंड ठंड अब की बार देखने को मिली है, उसका असर सीधा सीधा कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। खासकर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि सब्जियों का, तो अभी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि आगामी सप्ताह में भी एक बार फिर से एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान जो है हरियाणा के कई जिलों का जो तापमान है वो 2 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। करनाल जिले का तापमान भी, जो न्यूनतम तापमान है, वो 3 से 4 डिग्री तक पहुंचेगा। ऐसी परिस्थिति में पाला जमता है, और पाला जमता है तो इसका सीधा असर सब्जियों की फसल पर पड़ना स्वाभाविक है। उसका व्यापक असर पड़ेगा, चाहे हम टमाटर की बात करें, मटर की बात करें, गोभी की बात करें, या दूसरी जो पत्तेदार सब्जियां सर्दियों के सीजन में आती है वो प्रभावित होंगी। पाला बेहद खतरनाक है सब्जियों की फसल के लिए। और अभी हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से सब्जियों के दाम में जो कुछ उछाल आया है वो इसी वजह से आया है कि सर्दियों की वजह से पैदावार जो है कम हो रही है, उत्पादन प्रभावित है, जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं। और आने वाले दिनों में भी पाला पड़ता है तो ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। लोगों को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा, उनके रसोई के बजट पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर सर्दियों का जो मौसम माना जाता है वो शरीर के हिसाब से कहें कि उसको एक हेल्थी मौसम कहा जाता है, कि अच्छी सब्जियां उनको खाने को मिलती हैं। लेकिन यदि इस तरह की प्रचंड ठंड पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये सेहत को भी बिगाड़ेगी और उनकी जेब की तबीयत भी बिगाड़ सकती है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से संकेत दिए गए हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, यदि बरसात होती है तो शायद कृषि क्षेत्र के लिए फायदा रहेगा। यदि पाला पड़ता है तो पाला कहीं ना कहीं सब्जियों के लिए बेहद नुकसानदायक रहने वाला है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा कि ये जो पाला फिलहाल बढ़ रहा है, यूं कहीं की ठंड जो जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है वो लोगों के लिए तो है ही खराब। लोगों की सेहत पर भी इसका जो सीधा असर है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। महेंद्र सिंह, देखिए, माना यही जा रहा है कि 13 जनवरी तक जो है वो ठंड से राहत मिलने की जो उम्मीद है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, 13 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि राहत मिल सकती है। बिल्कुल साधना, देखिए, जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार ये माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव जो है अपनी दिशा बदलते हैं, यानी उत्तरायण से वो दक्षिणायन की तरफ चलते हैं। तो उस समय तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जाती है। लेकिन हम पूरे साल के भी मौसम की परिस्थितियों का आकलन करें तो इस बार जो है बरसात भी देरी से हुई थी, ठंड भी देरी से शुरू हुई है। और अभी जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि 14 जनवरी के बाद मौसम में कुछ गर्मी आएगी। ये समय कुछ आगे बढ़ सकता है, यानी कि 14 जनवरी के बाद एक सप्ताह और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। 14 जनवरी के बाद हालांकि दिशा जरूर बदलेगी सूर्य की, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड उसी तरह से बनी रहेगी। हालांकि ये एक कहें कि फसलों के लिए, खासकर गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये अच्छा भी माना जा सकता है, क्योंकि उनके लिए जो तापमान होता है
वो न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। ये ऐसा रहता है तो गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। लेकिन और जो आयाम है और जो क्षेत्र है, उनकी बात करें, सामान्य जनजीवन की बात करें, व्यापार की बात करें या सब्जियों की बात करें, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे में आज जिस तरह से संकेत हैं कि आज धूप जरूर खिलेगी और कुछ राहत जरूर मिलेगी लोगों को, लेकिन अगले शुक्रवार और शनिवार के दिन एक बार फिर से मौसम में तब्दीलियां बड़े स्तर पर होंगी, बादलबाई होगी, हरियाणा के कई हिस्सों में बरसात हो सकती है, जिसके बाद तापमान का पारा एक बार फिर नीचे लुढ़केगा। यानी कि अभी भी लोगों को कोई ऐसे बड़ी राहत जो है मौसम के लिहाज से नहीं मिलने वाली है। अभी भी लोगों को कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि ठंड का मौसम जो है वो जाने वाला है। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से लोग काफी बीमार भी पड़ रहे हैं, तो सावधानी अब ज्यादा ही बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, बढ़ती ठंड के बीच आप लोग भी सावधानी ज्यादा बरतिए, क्योंकि कोहरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और एहतियात भी अब आप बरतती रहिए।